हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब तो ना ही इस नारे को लगाने वाले दिखाई पड़ते हैं और ना ही उनके मन में कोई जनता के प्रति जवाबदेही रह गई है। बेगूसराय में तो असामाजिक तत्वों ने जिला प्रशासन को नाको दम कर रखा। कहीं से भी यह नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर लोग अपने जीवन को जिएं तो कैसे जिएं। घरों में लोग सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे लोग सुरक्षित नहीं है। किसान यूरिया के लिए बेहाल हो जाते हैं, किसानों की जमीन जलप्लावित रहती है। सांसद ड्रोन का सब जवाब दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पता नहीं क्यों जंगल राज की राग अलापने वाली सरकार को सूबे में सरेआम गोली मार देना, दुकानों को लूट लेना, लाखों लाख नकदी रुपए के साथ जेवरात की लूट हो जाना, भूमाफियाओं के द्वारा दूसरे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना, कर्मचारियों को सही समय पर वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं हो पाना, प्रखंड कार्यालय से लेकर पटना के सचिवालय तक में करप्शन ही करप्शन। अब बताएं ये लोग कि पिछले 16 साल के सुशासन में आखिर ये करते क्या रहे? सिर्फ सुशासन शब्द की रट लगाते रहे या कुछ सुधार करने के लिए आगे भी आ रहे थे? और अगर सुधार करने के लिए आगे आ रहे थे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाज सुधार यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत गंभीर विषय है। मैं अगर बात करूं एक जिले की तो सिर्फ बेगूसराय में इस जनवरी माह में मतलब अब तक आज तक आधा दर्जन से ऊपर मर्डर हो चुका है, डकैती हो चुकी है, लूटकांड हो चुका है, छिनतई की कई मामले भी सामने आए हैं। जिले में कई हत्याकांड तो ऐसे विलुप्त हो गए जैसे मानो हत्या नहीं, स्वैच्छिक मृत्यु को मृतक ने गले से लटका लिया था। अब जिले में वामपंथ का बोलबाला था, तब अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक नारा दिया जाता था, ये वक्त बहुत पीछे का है। नारा दिया जाता था कि लाल झंडा काल है और देश का दलाल है। इस तरीके के नारों से पूरा पटा हुआ पड़ा रहता था बेगूसराय का एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक घर, एक एक दीवार। लेकिन उस लाल झंडे के अंतर्गत काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा यह सिखाया जाता था कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब तो ना ही इस नारे को लगाने वाले दिखाई पड़ते हैं और ना ही उनके मन में कोई जनता के प्रति जवाबदेही रह गई है। जब जिले में वामपंथ का बोलबाला था तब अन्य राजनीतिक दल नारा लगाया करते थे कि लाल झंडा काल है और देश का दलाल है, जबकि उन कार्यकर्ताओं को, लाल झंडे के बैनर के तले काम कर रहे कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को ये सिखाया जाता था कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब तो ना ही उस नारे को लगाने वाले लोग दिखाई देते हैं और ना ही उनके मत को मानने वाले कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि, कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग जनता के प्रति जवाबदेह नजर आते हैं। बेगूसराय में तो असामाजिक तत्वों ने जिला प्रशासन को नाको दम कर रखा है। इन विषयों पर जिलों के 7 विधायक, विधान पार्षद, यहां तक कि सांसद महोदय भी गंभीर कहीं से भी नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर ये गंभीर होते तो एक बार कम से कम सांसद महोदय को लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के, विकास के मामले को लेकर के बैठक 7 विधायकों के साथ करनी चाहिए थी। ना ही विधायकों के साथ कोई बैठक करते हैं और ना ही कभी किसी अधिकारी, जिलाधिकारी या एसपी या डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ उनकी कोई मीटिंग दिखाई पड़ती है। कहीं से भी यह नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर लोग अपने जीवन को जिएं तो कैसे जिएं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन वारदातों के सामने तमाम जनप्रतिनिधि भी हथियार डाले हुए हैं। पिछले दिनों बेगूसराय के इक्के दुक्के विधायक ने अपने 1 साल के कार्यकालों की चर्चा की है।
सभी लोगों ने अपने द्वारा किए गए कामों को, अपने विधानसभा में उठाए गए सवालों को तो पत्रकार के समक्ष जरूर रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर रखा, लेकिन एक बार भी किसी भी विधायक के द्वारा क्राइम को लेकर के बात नहीं की गई कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस किस तरह के क्राइम हुए और उनकी संख्या क्या है, कितने लोग मारे गए। जो उन्हें वोट दिए वो उनका शासनकाल नहीं देख पाए, इसका उन्हें तनिक भी मलाल नहीं है। आप कह सकते हैं कि किसी भी मीडिया बंधुओं के द्वारा यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पूछा भी नहीं गया था, जो कि बेहद ही गंभीर मसला है जिले के लिए, जिले की तमाम जनता के लिए। अब आप ही बताइए कि जो जंगल राज का आलाप छेड़ते नजर आते थे, क्या इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे? लोग आज मारे जा रहे हैं, घरों में पैसे सुरक्षित नहीं है, घरों में जेवरात सुरक्षित नहीं है, घरों में लोग सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे लोग सुरक्षित नहीं है। आपके कार्यालय में भी लोग जाते हैं, अगर वो नियम और कानून की बात करते हैं तो आपके अधिकारी के द्वारा सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने की बात कह करके उसे एक फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। यहां तक कि बेगूसराय में एक ऐसा भी मामला आया हुआ है जो कि बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेलने के क्रम में हुई नोक झोंक को भी लोगों ने जातीय रंग दिया और बच्चों पर हरिजन एक्ट भी करवाया गया है। अब आप बताइए कि आप ऐसे शासन व्यवस्था में आखिर जिएंगे तो कैसे जिएंगे? किसान यूरिया के लिए बेहाल हो जाते हैं, किसानों की जमीन जलप्लावित रहती है, सांसद ड्रोन का सब जवाब दिखाते हैं। समस्याएं जो थी वो समस्याएं बढ़ी हैं, घटने का कोई नाम नहीं है। सड़कें जरूर बन रही हैं, व्यवस्थाएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा तो शायद अब गायब हो चुकी है, जिस पर कोई जनप्रतिनिधि भी खुलकर अब बोलने की स्थिति में नहीं है। वैसे मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बेगूसराय में विपक्ष की भूमिका अब सिर्फ ना के बराबर रह गई है। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय टिकट मिलेगा तो हल्ला बोल करते नजर आते हैं। ऐसे अगर कहीं किसी की हत्या हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं लूटकांड हो गया कोई, तो इनके मुंह में दही जम जाता है, ये बोल ही नहीं सकते। लगता है जैसे इनकी जमीर को किसी ने खरीद लिया है, हाईजेक कर लिया है। लेकिन इन्हें वोट चाहिए सिर्फ इसलिए कि इन्हें विधायक बनना है, इन्हें एमएलसी बनना है, इन्हें सांसद बनना है। सीधा मामला है, क्लियर हो जाता है इन तमाम चीजों को लेकर के। आप पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उनका एम्बिशन एक ही होता है कि सत्ता तक पहुंचना। जनता के प्रति क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, और तब तक कहूंगा जब तक ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते।